गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। अभी हम लोगों ने स्टडी किया या हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा। उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, बायोमॉलिक्यूल्स है। बायोमॉलिक्यूल्स में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। बट आगे के चैप्टर को हम लोग देखते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, बायोमॉलिक्यूल एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इनसे कुल मिलाकर के 7 से 8 क्वेश्चन आते ही हैं, या आप समझ लीजिए कि ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो उनमें से जो क्वेश्चन हैं बहुत इजी सॉल्व होते हैं। आइए इनको हम लोग देखते हैं कैसे इजी सॉल्व होते हैं। चलिए, ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब आप समझ सकते होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन। माइटोसिस में आप देखो, कोई भी सेल है, किसी भी सेल में जो सेल साइकिल के 2 फेज होते हैं। सेल साइकिल के बेटा 2 फेज होंगे। एक हो जाएगा आई फेज, जिसको बेटा इंटरफेज बोलेंगे, और दूसरा होगा एम फेज, जिसको माइटोसिस फेज या डिवीजन का फेज बोलेंगे। इंटरफेज में कुछ स्टेजेज आती हैं। इन स्टेजेज को हम लोग बोलते हैं G1 S G2। ये फर्स्ट जनरेशन गैप है, ये सिंथेटिक फेज है, ये G2 फेज है, सेकंड गैप पीरियड है, सेकंड गैप फेज। इसके बाद एम फेज हो गया। एम फेज का मतलब क्या हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगा, या डिवीजन का, एक्चुअल में डिवीजन की जो प्रोसेस होगी वो ऐसी हो जाएगी। अब जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, अब ध्यान से देखिएगा कि जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, ये 4 स्टेज में डिवाइड होते हैं। एक हो गया प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, चौथा होता है टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज की खास बात क्या है, अब इसको भी डिवाइड किया गया अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज या मिड प्रोफेज, एंड फिर ये लेट प्रोफेज। तो आप ये देखो, छोटे छोटे पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। प्रोफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। कंडेंसेशन के साथ साथ, जैसे ये मान लीजिए ये क्रोमोसोम, यहाँ पर ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो भी क्रोमोसोम होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं। फिर ये कंडेंसेशन इसका शुरू होता है और ये क्या बना लेते हैं, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर लेना शुरू कर जाता है। फिर इसके बाद जब जैसे ही लेट फेज आता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है या गोल्जी बॉडी है, ये सब क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। तो डिसअपीयर किस स्टेज में हो जाएंगे, लास्ट के स्टेज में होंगे। लास्ट के स्टेज का मतलब क्या हो जाएगा, लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि यह क्या हो जाएगा, लेट प्रोफेज में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। विच स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी रिप्रेजेंट द रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि ए वाले को कौन सा है, बी का कौन सा है। चलिए, यहाँ पर अभी हमको देखना था कि जैसे प्रोफेज में मैंने अभी आपको समझाया कि प्रोफेज में क्या हो जाएगा, कोई भी क्रोमोसोम होगा, ये क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में होगा, ये कुछ ऐसे अरेंजमेंट होंगे। ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये कहाँ पर अरेंज हो जाते हैं, इक्वेटर पर अरेंज होते हैं। ये कुछ ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक बेटा, ये यहाँ पर अरेंज होंगे, कहाँ पर, इक्वेटर पर अरेंज होते हैं। ऐसा तो दिख नहीं रहा है। एनाफेज में क्या होंगे, यही क्रोमोसोम मूव करेंगे यहाँ पर, यही क्रोमोसोम मूव करेंगे यहाँ पर, मतलब कहाँ पर चले जाएंगे, ये पोल की ओर है, ये पोल हो गया, ये पोल हो गया।
इसको आप क्या बोलते हो, इक्वेटर, इसको आप बोलते हो इक्वेटर। तो जो ये मूव करेगा किधर की ओर, किधर मूव कर रहा है, ये पोल की ओर। तो पोल्स की ओर जो मूवमेंट होगा वो किस में होता है, देखो यहाँ पर ये पोल्स की ओर मूवमेंट है, तो पोल्स की ओर जो मूवमेंट होगा वो किधर की ओर होगा, सॉरी किस में होगा, तो ये लेट एनाफेज स्टेज में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, लेट एनाफेज स्टेज में हो जाएगा। फिर देखो बेटा, फिर देखो आप यहाँ पर ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है। अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो ये कौन सा होगा, प्रोफेज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एनाफेज, ये हो जाएगा प्रोफेज। ठीक, तो चलो आंसर कौन सा हो जाएगा, लेट एनाफेज एंड प्रोफेज। ये क्वेश्चन आंसर देखकर, ये फिगर देख करके आपको आंसर देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा देखते हैं हम लोग। हाँ, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद द करेक्ट ऑप्शन रिस्पेक्ट टू द माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने बेटा अभी कुछ देर पहले कुछ चीज़ों को समझाया हूँ। देखो, क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज। यहाँ पर बेटा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। मतलब अब हम लोग ये देखें, ये हमारा ये होमोलॉगस क्रोमोसोम हुआ। अगर बेटा ये जो स्प्लिटिंग होगी यहाँ पर देखो, ये अब क्योंकि अगर ये मियोसिस होता तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता, मियोसिस है नहीं, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, माइटोसिस पूछ रहा है। तो माइटोसिस में जो स्टेज होती है वो ऐसे होती है। अब ये सेंट्रोमियर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा। तो जो सेंट्रोमियर डिवाइड करता है इसमें क्रोमैटिड नहीं, सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि ये बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल, रिमेन नहीं है बेटा, ये तो यही तो डिवाइड हो रहा है, सेंटर वाला ही पार्ट तो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसलिए पहला आंसर करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल इन द टीलोफेज। नो बेटा, अपोजिट पोल अभी मैंने आपको बताया, अपोजिट पोल की ओर जब मूवमेंट होगा ये क्रोमोसोम ऐसे अरेंज था, ये कहाँ पर अरेंज थे भाई, इक्वेटर पर अरेंज थे। अब क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है, ये देखिए ये किसके लिए मैंने बताया, ये बताया मैंने, ये जो मैंने बताया ये मियोसिस के लिए बताया। अगर हम लोग माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस पे जो होगा ये देखिए क्या हो जाएगा, ये सेंटर पर क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, ये क्रोमोसोम ऐसा होगा, ये कहाँ जाना है, ये पोल की ओर, कहाँ जाना है, पोल की ओर। तो अल्टीमेटली बेटा ये क्या होगा, ये स्प्लिट होगा। तो ये जब ये क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की ओर जाना है, इसका मतलब यहाँ पर क्या गलत है, ये टीलोफेज होना क्या चाहिए बेटा, यहाँ पर होना चाहिए एनाफेज। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। नो बेटा, यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सब चीज़ें तो हैं, ये वर्ड गलत हो गया, स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। एंड ऑफ प्रोफेज का मतलब लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज में ये डिसअपियर हो जाएंगे, विजिबल नहीं रहेंगे, ये विजिबल यहाँ नहीं होंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। क्रोमोसोम मूव टू द स्पेंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट इज अ मेटाफेज। बेटा मैंने अभी आपको समझाया कि मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं, ये ऐसे यहाँ पर अरेंजमेंट होगा, किसका अरेंजमेंट होगा, क्रोमोसोम का। किस स्टेज में होगा, मेटाफेज में होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो चलिए, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है क्रिएट, डाउट तो नहीं क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच टू द स्पेंडल फाइबर बाय देयर। मेटाफेज स्टेज में, अब आप देखो मेटाफेज स्टेज का मतलब बेटा ये हुआ कि ये ऐसे। अब यहां पर ये जो सेंट्रोमियर का पार्ट है, ये देखो भैया, ये पार्ट किसका है, सेंट्रोमियर का। स्पेंडिल फाइबर यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। काइनेटोकोर से ये स्पेंडिल फाइबर अटैच होता है। जो स्पेंडिल फाइबर होते हैं किससे अटैच होते हैं, ये काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, ना कि बेटा डायरेक्टली किससे, सेंट्रोमियर से।
मेटाफेज स्टेज में ये देख रहे हो ना आप, ये यहाँ पर जो अटैचमेंट होगा वो किसके कारण होगा, ये सेंट्रोमियर पर नहीं, सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। यहाँ पर जैसे कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, इस एंड पर ये क्या होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाई देते हैं, उसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ये इसको कौन सा पार्ट बोलेंगे, काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर का मतलब बेटा कौन सा पार्ट, ये डिश शेप स्ट्रक्चर है। डिश शेप स्ट्रक्चर कहाँ पर है, ये सेंट्रोमियर पर है, इसलिए यहीं से क्या होगा, स्पंडल फाइबर अटैच होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंजाइम रिकम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। तो चलो बेटे आपको एकदम याद रख लेना पड़ेगा कि जो मियासिस होता है, मियासिस कौन होता है, 1 और 2, इसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, और इन सब में क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक बेटा, जो प्रोफेज 1 होता है इसको डिवाइड किया जाता है, प्रोफेज 1 को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। 5 सब स्टेजेस कौन से, एक होता है लेप्टोटीन, दूसरा होता है जाइगोटीन, तीसरा होता है पैकिटीन, चौथा होता है डिप्लोटीन, पांचवा होता है डायकाइनेसिस। अब ये बेटा 5 सब स्टेजेस होती हैं। अब 5 सब स्टेजेस में आपको जो रिप्रेजेंट करना होता है, यहाँ पर जो होता है ये बुके फॉर्मेशन होता है, मतलब क्रोमोसोम अरेंज हो जाता है ऐसे। मतलब अगर हम लोग फिगर के फॉर्म में देखें, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पर जब क्रोमोसोम, अगर ये इसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह है, यहाँ से ये एक एंड पर अटैच होगा। ये क्रोमोसोम बेटा कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बुके स्टेज। बुके स्टेज किस में पाया जाएगा, लेप्टोटीन में। अगर बेटा जाइगोटीन की बात करते हैं, जाइगोट का मतलब क्या हो, सिनेप्सिस करना। सिनेप्सिस का मतलब बेटा यहाँ पर ये देखिए, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इनके बीच में पेयरिंग होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर्स इन किसमें, जाइगोटीन। अब जब ये बेटा ये ऐसा कुछ स्टेज है, तो क्रोमोसोम में ध्यान से बेटा सुनिएगा, इनके बीच में जो क्रोमैटिड वगैरह हैं, इनके बीच में बेटा क्रॉसिंग ओवर होना शुरू हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब इनके बीच में ये ऐसे स्टेज बनने लगेंगे, इनको हम लोग क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के लिए चाहिए क्या, क्रॉसिंग ओवर के लिए चाहिए रिकम्बिनेज एंजाइम। क्या चाहिए, रिकम्बिनेज एंजाइम। और उसके बाद है डिप्लोटीन। फिर डिप्लोटीन में बेटा ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। डायकाइनेसिस में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये अलग से पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा या टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एंजाइम रिकम्बिनेज है वो किस फेज में होगा, प्रोफेज 1 में। क्यों भाई, क्योंकि इसी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और क्रॉसिंग ओवर के समय क्या यूज होगा, रिकम्बिनेज एंजाइम यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। गिवन बिलो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन इवेंट एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज दिस स्टेज। बेटा यहाँ पर देखो, यही तो मैं बता रहा था, यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हो गया, इनके बीच में क्रॉस हो गया। अब क्रॉसिंग ओवर कब होता है, प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 ड्यूरिंग द मेयोसिस, प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मेयोसिस। बेटा ये फिर इसके बाद क्या हुआ, ये एक्सचेंज। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसको आप डिफाइन कर दे रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर किसको कहते हैं, देखो, एक्सचेंज ऑफ सिगमेंट्स अकर्स बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। मतलब ये क्या बनाया हमने बेटा, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम बना लिया, ये और ये। यहां पर क्या होगा, देखिए जैसे
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये दोनों तो सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड हैं। बट ये और ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होंगे। ये एक दूसरे के क्या होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होंगे। तो एक्सचेंज ऑफ सिगमेंट्स अकर्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के लिए एंजाइम रिकॉम्बिनेज की जरूरत पड़ती है। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा? प्रोफेज 1 ड्यूरिंग द मियोसिस। आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल द सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। जब बेटा मियोटिक स्टेज करा है, मियोसिस करा है, और मियोसिस 1 में देखो यहां पर क्या होता है, एनाफेज स्टेज में, एनाफेज बेटा 1 में, किसमें? एनाफेज 1 में ये जो दूसरा क्रोमोसोम था, देखो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ था। अब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। मतलब बेटा ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है? ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना। यहाँ पर क्या है? ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो इनको कह क्या रहे हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग अलग होंगे। लेकिन यही अगर बेटा मियोसिस 2 होता, जहाँ पर अब क्योंकि ऐसे स्टेज बनता, मियोसिस 2 में केवल बेटा ये ऐसा स्टेज होता है, तो यहाँ पर ये सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता। क्या डिवाइड हो जाता? सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता, और ये ऐसे अरेंजमेंट हो जाता। तो मियोसिस 1 में सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में, मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, राइट, एंड एनाफेज के 2 स्टेज में या एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ये वाला पार्ट है, ये स्प्लिट होगा और ये मोनोइड के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, ये क्रोमोसोम डायड, ये क्रोमोसोम टेट्राइड। क्लियर है ये? तो किस स्टेज में सेपरेशन होगा? ये एनाफेज 1 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं हम लोग। A stage in cell division is shown a figure. Select the answer which gives correct identification of stage with is correct. चलो बेटा ऐसा अरेंजमेंट कब दिखाई देता है? ऐसा अरेंजमेंट लास्ट में सबसे दिखाई देता है। ये अब देखो यहाँ पर इसका मतलब कि बेटा क्या हो गया? सेल का डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। सेल के डिवीजन से पहले का स्टेज कौन सा आएगा? टीलोफेज आएगा। टीलोफेज आएगा तो टीलोफेज में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह बेटा क्या हो जाएंगे? ये फिर से रिफॉर्म हो जाते हैं। देखो टीलोफेज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड नॉट रिफॉर्मेट। बेटा ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर बनना हो शुरू हो जाएगा। लेट एनाफेज, बेटा लेट एनाफेज नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा? टीलोफेज। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। साइटोकाइनेसिस भी बेटा गलत हो जाएगा क्योंकि सेल प्लेट बना नहीं। जैसे हमने यहाँ पर बना दिया, अगर ये बन गया होता तो साइटोकाइनेसिस का आंसर करेक्ट होता। ठीक है, तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ सिनैप्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। अगर बेटा यहाँ पर देखो, जैसे ये आपने क्या लिया? होमोलॉगस क्रोमोसोम लिया, ठीक, इनको बेटा सिनैप्स कराया, इसको क्या किया? ओवरलैप कराया। अब ये बेटा क्या बन जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं बाईवेलेंट। क्या बोलेंगे? बाईवेलेंट। ठीक, तो बेटा यहाँ पर ये कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ सिनैप्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवेलेंट। तो इसको बोलते हैं बाईवेलेंट। क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हो जाएगा। ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ द माइटोसिस स्पेंडिल फाइबर अटैच द क्रोमोसोम। अभी बेटा पीछे मैंने समझाया इसको, इस क्वेश्चन को क्या समझाया कि ये सेंट्रोमियर है और यहाँ पर क्या पाया जाएगा? यहाँ पर काइनेटोकोर पाया जाएगा। स्पेंडिल फाइबर यहीं से अटैच होगा। तो स्पेंडिल फाइबर किससे अटैच होगा? काइनेटोकोर से अटैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। आइडेंटिफाई द स्टेज इन माइटोसिस विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। चलो, तो सीधी सी बात है बेटा, ये आपको करना क्या है? ये इक्वेटर पर है ना, ये इक्वेटर पर अरेंजमेंट कब होता है? एक छोटा सा स्टेटमेंट याद कर लो बस बेटा।
इक्वेटर पर अरेंजमेंट किस स्टेज में होगा? इक्वेटर पर अरेंजमेंट मेटाफेज स्टेज में होगा। मेटाफेज में क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द स्पेंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ द टू सिस्टर क्रोमैटिड। एकदम सही है। तो ये स्टेटमेंट बेटा हमारा क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। एनाफेज स्टेज में अगर होता तो यही उठ करके कहाँ चला जाता? ये इक्वेटर पे चला जाता अगर एनाफेज होता तो। लेट प्रोफेज क्रोमोसोम मूव टू द स्पेंडल इक्वेटर, बेटा अगर यही ये प्रोफेज होता तो इसमें जो क्रोमोसोम का शेप विजिबल हो रहा है ये विजिबल ना होता। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता? गलत। तो ये हमारा तो पहला आंसर बेटा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग। पेयरिंग का मतलब क्या हो जाएगा? सिनेप्सिस। सिनेप्सिस बेटा या सिनेप्स किस स्टेज में हो जाएगा? किस स्टेज में? तो बेटा आपको बताएंगे जाइगोटीन। क्यों जाइगोटीन बोलोगे? इसमें नाम में बेटा जाइगोट लिखा है। जाइगोट का मतलब क्या होगा? फ्यूजन से बनता है ना। तो सेम आंसर हो जाएगा आपका ये। पैकिटीन में कौन सी प्रोसेस होती है बेटा? पैकिटीन में हमारा क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। इसके लिए अभी मैंने आपको एंजाइम बताया। कौन सा एंजाइम हो जाएगा? रिकॉम्बिनेज हो जाएगा। डिप्लोटीन में बेटा क्या बनेगा? क्याज्मेटा या क्याज्मा फॉर्मेशन होगा बेटा, ये विजिबल होगा। लेप्टोटीन में बुके फॉर्मेशन बेटा होता है, या सिंजेनेसिस बेटा, सिंजेसिस बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा? सिनेप्सिस होगा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा बेटा आपको पेयरिंग अगर पूछा जाता है तो ये हो जाएगा कौन सा स्टेज? जाइगोटीन। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन remain at बेटा 4C लेवल if the initial amount is 2C। चलो, तो मुझे बताना क्या था बेटा? ये हो गया G1, ये हो गया G2 और ये हो गया M। ये एक सीक्वेंस का सवाल बनता है। G1 में जो अमाउंट मान लीजिए बेटा हमने इनिशियल अमाउंट कितना लिया? 2C लिया। तो ये क्या हो जाएगा? 2C का मतलब अमाउंट है बेटा ये। यहाँ पर क्या होगा? 4C। फिर यहाँ पर भी बेटा क्या होगा? 4C। यहाँ पर भी क्या होगा? 4C। 4C का मतलब फिर आगे डिवाइड होगा, एनाफेज स्टेज तक जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए सेल रिमेन एट बेटा 4C। किसमें ये 4C बचा रह जाता है? इफ द इनिशियल स्टेज आप डिनोटेड है 2C। बेटा ओनली G2 नहीं, जो G2 में होगा वही कहाँ पास होगा? M में पास होगा। G1 एंड बेटा S, यहाँ पर ये कट गया, G1 है ये इसलिए कट गया। यहाँ पर G0 है या G1 है बेटा इसलिए कट गया। ओनली G2 ये गलत हो गया बेटा, G2 एंड M हो जाएगा। जो देखो जो भी अमाउंट मान लीजिए बेटा 10 पिकोग्राम का था तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और यही पास होगा यहाँ पर। बट यहाँ पर नंबर चेंज नहीं होगा बेटा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मान लीजिए 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम था तो 10 यहीं भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। यहाँ बेटा वो एनाफेज स्टेज में डिवाइड होकर के हाफ हाफ हो जाएगा। क्लियर? नंबर में चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ पर होगा? चेंज बेटा अमाउंट में होगा। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन एस फेज द सेल साइकिल, बेटा नाम में ही लिखा है अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल। तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल। बेटा सेम कैसे होगा? क्योंकि एस फेज में क्या होता है? एस फेज में ही तो रेप्लिकेशन होता है। किसका रेप्लिकेशन? डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? हमारा कट जाएगा। क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, बेटा नो, नंबर सेम रहेगा। अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड टू हाफ, बेटा हाफ नहीं होगा, डबल होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही बेटा आ गया क्वेश्चन, द एंजाइम रिकम्बिनेज इज रिक्वायर्ड विच स्टेज ऑफ द मियोसिस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पैकिडीन, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर के समय या क्रॉसिंग ओवर के समय ही क्या यूज किया जाएगा? रिकम्बिनेज एंजाइम। A somatic cell that has just completed the S phase, इसका मतलब बेटा S phase कंप्लीट कर चुका है। Its cell cycle as compared to gamete of the same species, बेटा गैमीट में कर रहा है। इसका मतलब कि गैमीट में n रहा होगा, जो भी चीज़ है n रहा होगा। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। बेटा देखो सोमैटिक सेल की बात कर रहा है, मतलब अगर यही अमाउंट होता तो बेटा अब क्या हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। गैमीट का क्या होगा? 4 टाइम होगा। क्यों भाई? ट्वाइस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, ये सही है। क्यों? क्योंकि गैमीट है। आपसे बेटा क्या कर रहा है? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब डिप्लाइड सेल।
किससे बढ़ा? हैप्लॉइड सेल से। तो ये पहले नंबर बढ़ेगा क्रोमोसोम का एंड 4 टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो जो नंबर होगा, अगर बेटा यहां पर क्या पूछा जाता है, जैसे यहां पर एस फेज है, एस फेज में जैसे एस फेज ने इसने बेटा कंप्लीट कर लिया, एस फेज अगर कंप्लीट कर लिया तो यहां पर नंबर गैमीट में क्या होता है? एन होता है। सोमेटिक सेल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? 2n करना पड़ेगा, मतलब नंबर बढ़ाना पड़ेगा। नंबर बढ़ेगा तो अमाउंट पहले कितना था बेटा? n था। अब ये कितना हो गया? 4 टाइम हो जाएगा, एस फेज में जाएगा, फिर वहां से कितना हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, सिनेप्सिस एलॉन्ग डिस्ट, बेटा ये किस में हो जाएगा? सिनेप्सिस जो होता है ए का हमारा हो जाएगा, सिनेप्सिस किस में होता है, किस स्टेज में? जाइगोटिन में, मतलब बेटा यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन बेटा या तो G1 में होगा या तो G2 में होगा। G1 दिया नहीं है तो क्या हो जाएगा? G2। G2 का मतलब यहाँ पर क्या है? तीसरा। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकम्बिनेज किस स्टेज में बेटा? जो पैकिटिन में, यहाँ पर चौथा हो जाएगा। चौथा क्या? पांचवा बेटा होगा। फिर है सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। इसका मतलब एनाफेज किसकी बात कर रहा है? 1 की बात कर रहा है। 1 का मतलब बेटा ये, तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा देखा जाए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो ठीक है, पहले बेटा क्या होता है? लेप्टोटीन, लेप्टोटीन का स्टेज यहाँ पर दिख नहीं रहा है। फिर क्या होता है? जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेप्सिस होता है। ठीक, तो पहले क्या आ गया? सिनेप्सिस। फिर बेटा क्या होता है? पैकिटीन आता है। पैकिटीन में क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या हो जाएगा? ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तो बी हो गया, ए हो गया। टर्मिलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियस। टर्मिलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा बेटा किस में होता है? डाय काइनेसिस में, यहाँ पर हो गया। इसका मतलब इसके बाद ये कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। ये किस फेज में होगा? ये टीलोप्रोफेज के लास्ट में होगा, मतलब लेट प्रोफेज होगा। ठीक ना? तो डिसअपीयरेंस मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी, ये डी हो गया। तो बी ए सी डी, बी ए सी डी आंसर कौन सा मैच कर गया? बी ए सी डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टराइज्ड, नॉट करेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग द माइटोसिस इन अ सोमेटिक सेल। सीधी सी बात है बेटा, माइटोसिस में स्पेंडल फाइबर तो रहेगा ही रहेगा, डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस ये भी होगा, क्रोमोसोम मूवमेंट ये भी होगा। मतलब स्पेंडल फाइबर जब अटैच होगा तो काइनेटोकोर से अटैच होगा। डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस ये बेटा प्रोफेज के लास्ट में होगा या लेट प्रोफेज में होगा। क्रोमोसोम मूवमेंट मतलब क्या हो जाएगा? मेटाफेज हो जाएगा। बट क्या इसमें सिनेप्सिस होती है? क्या सिनेप्सिस किस में होती है? सिनेप्सिस का मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्या पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम माइटोसिस में होता है? क्या जाइगोटीन स्टेज माइटोसिस में होती है? क्या नहीं होती है। तो इसलिए आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ रहा है। स्पेंडल फाइबर अटैच टू द, बट अटैच टू ऑन, पहले ये आंसर आपको पता है, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इनिशिएटेड एट, किस स्टेज में बेटा मियोसिस इनिशिएट होगा? तो आपने बताया पैकिटीन स्टेज में बेटा इनिशिएट हो जाएगा। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, तो आपने बताया अभी क्या कुछ देर पहले, डीएनए की सिंथेसिस किस में होती है? एस फेज में होती है। When the cell has stalled DNA replication for which checkpoint should be predominantly activated, इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। जैसे ये G1 हो गया, S हो गया, ये G2 हो गया और M हो गया। यहाँ से बेटा एक चेक पोस्ट G1 से यहाँ पर S जाने में एक चेक पोस्ट लगा होता है, दूसरा बेटा G2 to M जाने पर। इसने क्या कहा है? When the cell has stalled DNA replication, इसका मतलब S फेज उसको कंप्लीट कर चुका है। Which checkpoint should be predominantly activated, इसका मतलब बेटा जो एक्टिवेटेड होगा वो यहाँ वाला होगा। ये इसको इस स्टेज से इस स्टेज में नहीं जाने देगा, इस चेक पोस्ट को बिना क्रॉस किए नहीं जाने देगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? G2 और M हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। विच स्टेज ऑफ द मियोसिस इन कॉलम फर्स्ट टू देयर कैरेक्टरिस्टिक कॉलम 2, अच्छा ठीक है। पैकिटीन स्टेज में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब बेटा पहले का तीसरा।
मेटाफेज 1 में, मेटाफेज 1 का मतलब क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पे जाके बेटा क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। 4 हो गया, 3 4। डायकाइनेसिस में बेटा क्या होता है, टर्मिलाइजेशन आपकी आजमेटा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जाइगोटिन में पेयरिंग आप होमोलॉगस क्रोमोसोम, 3 4 2 1, 3 4 या 3 4 2 1, तो आंसर बेटा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इवेंट, अच्छा सीक्वेंस पूछ रहा है बेटा। तो सबसे पहले अगर माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में क्रोमोसोम पहले किस फॉर्म में होगा, क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में होगा। क्रोमैटिन नेटवर्क से उसका क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा क्या आएगा, कंडेंसेशन। चलो मान लो एक ये है, यहाँ पर भी कंडेंसेशन, यहाँ पर भी है, यहाँ पर सब में है, चलो ठीक है। इसके बाद है बेटा, अब कंडेंसेशन हो गया, उसी प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, हाँ ठीक है। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर, ये गलत हो गया बेटा क्योंकि माइटोसिस है। अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, ये मेटाफेज है, ये गलत है बेटा। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, ये भी सही हो सकता है। अरेंजमेंट एट इक्वेटोरियल, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, हाँ मेटाफेज स्टेज आएगा, इसका मतलब ये भी सही है अभी। अब यहाँ पर देखो, ये 2 आंसर हम लोग काट चुके हैं। न्यूक्लियर, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर, ये गलत हो गया बेटा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होना है, तो इसका मतलब पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो ये स्टेज, इसको ये वाला जो होगा ये प्रोफेज हो जाएगा, ये प्रोफेज, लेट प्रोफेज होगा। ये कब होगा, मेटाफेज होगा। और फिर सेंट्रोमियर डिवीजन, ये एनाफेज हो जाएगा। सेग्रीगेशन, ये क्या हो जाएगा, ये उसी समय हो जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा, फिर ये टेलोफेज स्टेज आ जाएगी। मतलब बेटा पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस, हाँ सही है, ऑफ एनिमल सेल। इफ एपीसी इज डिफेक्टिव इन अ ह्यूमन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर, हाँ ठीक है बेटा। अब देखो इसका मतलब है कि अगर एपीसी क्या करता है, एपीसी का मेन फंक्शन होता है बेटा, आप याद रखो, मेटाफेज को एनाफेज में कन्वर्ट करना। यहां पर क्या काम करेगा, एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अगर मेटाफेज से एनाफेज, मेटाफेज अगर ये करें कि ये नहीं है, ये डिफेक्टिव है, तो एनाफेज स्टेज में नहीं जाएगा। अगर एनाफेज स्टेज में नहीं जाएगा तो कौन से फॉर्म में रहेगा, वो मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है भाई, मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कहां पर अरेंज होते हैं बेटा, इक्वेटर पर अरेंज होते हैं। क्रोमोसोम कहां पर अरेंज होंगे, इक्वेटर पर अरेंज होंगे। तो क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, क्यों, क्योंकि जब तक सेग्रीगेट नहीं होगा तब तक कहां नहीं जाएगा, वो एनाफेज में नहीं जाएगा, मतलब कि सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। द स्टेज ड्यूरिंग विच प्रिपरेशन ऑफ द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम बेटा बिगिन। तो आपको पता, पहले ही पता है बेटा, ये क्या हो जाएगा कि किस स्टेज में सेपरेशन ऑफ, तो आपको ये पता है कि जब ये जो जाइगोटिन होता है, जाइगोटिन में क्या होता है, सिनेप्सिस होता है, मतलब पेयरिंग होता है। तो और जो डिप्लोटीन होता है, डिप्लोटीन का मतलब बेटा क्या होता है, डी सिनेप्सिस। डी सिनेप्सिस का मतलब सिनेप्स अलग होना, अलग होना, मतलब जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्सिस में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, डिप्लोटीन स्टेज में डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है। इसका मतलब बेटा यही आपसे पूछ रहा है, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर मियोसिस 1 मतलब द रिजल्टेंट डॉटर सेल है, अगर बेटा देखो सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज अ पेरेंट इन अ बेटा एस फेज, नहीं, अमाउंट बेटा जैसे ही होगा, क्योंकि ये मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुका। आफ्टर मियोसिस 1 द रिजल्टेंट डॉटर सेल है बेटा, ये एस फेज में क्या हुआ, एस फेज इसका मतलब क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब कि डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम हो चुका है। तो ये अमाउंट बेटा गलत हो गया। ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लाइड सेल, क्योंकि बेटा सेल कैसा है, हैप्लाइड है, ये एन है, इसका मतलब बेटा अगर ये कौन सा सेल है, द मियोसिस रिजल्टेंट डॉटर सेल, तो अगर वो सोमैटिक सेल है तो सोमैटिक सेल में बेटा क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। किसी भी एप्लाइड गैमेट में सोमैटिक सेल के
तो कितना हो जाएगा 4 टाइम। बेटा 2 टाइम नहीं होगा, ये गलत हो गया। सेम अमाउंट ऑफ, ये भी गलत हो गया। 4 टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट। एक्चुअली बेटा इसको आप समझ लो पहले, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे गैमेट है तो ये क्या होता है, कोई भी अमाउंट होगा, मान लो C है, ठीक है ना। अब जो गैमेट है, गैमेट को 2n में कन्वर्ट करो, सॉरी सोमैटिक सेल में कन्वर्ट करो, तो सीधी सी बात है बेटा ये 2C हो जाएगा। फिर ये कहाँ पर गया, G1S2G, G1S G2 और कहाँ गया M में, तो S में बेटा क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। तो 2 का बेटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो किसी भी हैप्लॉइड सेल में कितना हो जाएगा अमाउंट, 4 टाइम हो जाएगा। क्लियर। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। बेटा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड स्टेज होमोलॉगस क्रोमोसोम के, अभी कुछ देर पहले बताया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम एट द कौन सा, पैकेट इन स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1। सेल इन अ G0 फेज। G0 फेज का मतलब बेटा एग्जिट फेज करना है, बट अब क्योंकि इसको NTA वाले ने बेटा एग्जांपल क्या दिया, सस्पेंडेड ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, ऐसा NTA ने माना है। बट बेटा अगर आंसर को देखते हैं हम लोग तो एग्जिट द सेल साइकिल होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड कर लेगा, तो इसको सस्पेंडेड सेल साइकिल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू NTA। द करेक्ट सीक्वेंस फेज ऑफ द सेल साइकिल इज, बट आप बार बार लिख रहे हैं G1S G2 M, तो ये करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। मैचिंग, जाइगोटिन सिनेप्सिस, पैकेटिन क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटिन क्याज्मा फॉर्मेशन, डायकानेसिस टर्मिनाइजेशन। तो आंसर बेटा 4 3 2 1। क्लियर इतना। आगे, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंटर बेटा वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड द क्वेसेंट स्टेज। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, किससे बेटा पूछ रहा है, एट द एंड ऑफ। तो आपको ये पता होना चाहिए, G1 हो गया, S फेज हो गया, G2 हो गया, यहाँ पर बेटा M फेज हो गया, M फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है बेटा। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल। सेल साइकिल जब बेटा एग्जिट करेगा, जब यहाँ से एग्जिट करेगा तो या तो ये देखिए, ये इस स्टेज से ये यहाँ पर चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं G0। तो G0 कब आएगा, G0 बेटा M के बाद आएगा, M के बाद आएगा, जो M साइकिल M फेज के बाद आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर M फेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग डिप्लोटिन स्टेज। इसको डिसोल्यूशन को थोड़ा सा आप समझ लो बेटा। देखो इनके बीच में क्या था, इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, और ये कब बना था, जाइगोटिन स्टेज में। किस स्टेज में, जाइगोटिन स्टेज में। लेकिन यही क्या हो जाए, यही सेपरेट हो जाए, डिसोल्यूशन हो जाए। डिसोल्यूशन का मतलब बेटा ये क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, भले ही एक आध प्लेस पर, छोटे से प्लेस पर कहीं अटैच होते हैं, बट क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ये स्टेज कहलाएगा डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन किस स्टेज में होगा, डिप्लोटिन में होता है, जाइगोटिन का जस्ट उल्टा होता है। क्लियर है ये। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू G1 फेज या गैप 1 ऑफ द इंटरफेज। गैप 1 में क्या हो जाएगा, आरएनए की सिंथेसिस होनी है। आरएनए ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, और ये बेटा जो सेल्स होते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, ग्रो होगा, बट नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होगा, एस फेज में होगा। अगर बेटा एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ठीक बेटा, आज इतना ही था। हम लोगों ने देखा इस सेल साइकिल या सेल डिवीजन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे अप टू 2020, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा इसको आप बेटा देखते रहिए, शेयर करते रहिए, आपस में डिस्कस करते रहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें श्योर बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।